बस शर्त यही है कि भक्ति सच्ची हो जाए। हनुमान जी की आस्था बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। आपने सुना होगा, एक बहुत प्रसिद्ध संत है, संत नहीं कहूँ, हनुमान जी के साक्षात अवतार है। इस कलयुग में उनके नाम का डंका बज रहा है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर जो नैनीताल आप देखते हैं, उसी के पास में गांव है कैची धाम। गांव तो कैची था पर धाम बना दिया। कहते हैं जब संत कहीं आकर विराजमान हो जाते हैं ना बंधुओं, तो संत जहां बैठ जाएगा भगवंत वहां आकर बैठ जाता है, और भगवंत जहां बैठता है वो धाम बन जाता है। वो साधारण घर नहीं रह जाता है, वो साक्षात भगवान का धाम बन जाता है। ऐसे पूज्यपाद बाबा नीम करोली जी महाराज आप सब जानते होंगे। और हमारे इस कथा की जो जजमान है, मैं देखता रहता हूँ कभी कभी उनका स्टेटस, हमारे राहुल भैया जी, वह तो बाबा जी को बड़ा प्रेम करते हैं और मेरे अंदर भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था है। बड़ा अद्भुत चमत्कार मैंने उनका देखा है। ये बात मैं चमत्कार के नहीं कह रहा हूँ, चमत्कार हो या ना हो वो अलग विषय है, वो कर्मों का फल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि धरती पर ऐसा संत होना बड़ा कठिन है। ऐसे ऐसी घटनाएं उनके जीवन की हैं कि वो एक समय में दो जगह पर विराजमान थे। समय एक ही था, स्थान दो था। और ऐसा नहीं था कि एक कमरा ये है दूसरा कमरा ये है। नगरों का भी अंतर था, किलोमीटर का अंतर था। बाबा जी बैठे हैं प्रयागराज में और कानपुर में मंदिर का उद्घाटन होना है। हनुमान जी का मंदिर बन रहा है कानपुर में, तो वहां उद्घाटन होना है। समिति चाहती है कि बाबा जी यहां पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य बाबा जी का ठीक नहीं था। कानपुर के लोग प्रयागराज पहुंच गए। सच्ची कथा है ये बाबा जी के जीवन की। कानपुर के लोगों ने जाकर कहा कि बाबा जी हम चाहते हैं कि हमारे हाथों से जो मंदिर निर्माण चल रहा है वो कृपा आपकी ही है, हम चाहकर भी नहीं कर सकते थे। आपने वहां कदम डाला तो वहां मंदिर बन गया। तो हम ये भी चाहते हैं कि आपने जिन प्रकार से कृपा की, एक बार आकर के उसका उद्घाटन भी तो कर दो, हनुमान जी को विराजमान कर दो। अब मन तो था हनुमान जी महाराज के चरणों में जाने का, पर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। बाबा जी का जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चलाता था, वो बोला कि बाबा जी मना नहीं करेंगे, जाएंगे जरूर। तो पहले ही मना कर दिया, देखो तुम जाओ, बाबा जी का आशीर्वाद है, तुम कार्य करो, बाबा जी नहीं जा सकते। अभी कुंभ चल रहा है, बाबा जी कुंभ में रहेंगे। अब कानपुर लोगों ने सोचा कि हम बड़े निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, गरीब कमेटी हमारी है, मन तो बहुत है कि बाबा को लेकर चलें, पर बाबा जाएंगे नहीं तो मन लगेगा नहीं। तो कानपुर के व्यक्ति मन को तोड़ करके थोड़ा सा चले गए। पर कहते हैं ना, आस्था है तो सब कुछ मिल सकता है। ये विश्वास था कानपुर वालों को कि बाबा जी आएंगे जरूर, पर ऐसा लग रहा था कि बाबा जी नहीं आएंगे। तो जैसे अगला दिन हुआ और उस दिन ही मंदिर का उद्घाटन होना था, बाबा जी ने कहा, रामपाल, उनके ड्राइवर का नाम रामपाल था, वो बोले रामपाल बेटा मैं आज थक रहा हूँ, बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग आते जाते रहेंगे, तंग मुझे करेंगे, तो बेहतर यह है कि तो दरवाजा बंद कर दे, और अंदर से लगाऊंगा तो लोगों को लगा अंदर बैठे हैं, कोई ना कोई जिद करके आ जाएगा। एक काम तो मेरा कर, तो बाहर से ताला लगा जा, और बाहर से ताला लगाकर चाबी लेकर के चला। 2-3 घंटा मैं आराम करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। प्रेम से कहो श्री राम। तो जैसे ही रामपाल जी ताला लगाकर गए, बाबा जी अंदर थे। लोगों ने देखा कि ताला लगा हुआ है तो समझ गए बाबा जी है नहीं, यहाँ कहीं गए होंगे। अब तो ये हुआ कि बाबा जी का दर्शन करने वाले लोग आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। समय बीत गया, शाम का समय हो गया, तो ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोला तो बाबा जी अंदर बैठे थे।
ड्राइवर साहब ने कहा बाबा जी आज तो खूब ले ली होगी आपने। बाबा जी बोले हाँ भैया आज भरपूर आनंद आया है सोने में, अब कोई परेशानी नहीं और स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया, क्योंकि बाबा जी बीमारी तन की नहीं थी, बीमारी हनुमान जी महाराज की थी, वहां जाना था उनको। तो एक दिन दो दिन बाद में वो कानपुर वाले व्यक्ति फिर वहां आए। कहां पर आए? प्रयागराज में, जहां बाबा जी बैठे। वो लोग आकर कहे कि महाराज हमें बाबा जी से मिलना है। तो रामपाल जी बोले कि आपका उद्घाटन बहुत अच्छा हो गया। बोले अच्छा हो गया? अच्छा बता रहे हो? अद्भुत हो गया है, अद्भुत। अरे रामपाल जी हमको तो उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा ये बताओ तुम क्यों नहीं आए? बाबा जी को लेकर आने वाला कौन था? बोले किन बाबा जी की बात कर रहे हो? वो बोले कि जो अंदर बाबा जी बैठे हैं इनकी बात कर रहे हैं। हम तो इसलिए आए हैं कि बाबा जी उद्घाटन करके वहां से रुके नहीं, चल दिए, और हम प्रसाद देना चाहते थे, प्रसाद दे भी नहीं पाए थे उनको। तो हम तो यहाँ मिल करके प्रसाद लेकर आए हैं कि बाबा जी को प्रसाद दे देंगे। अब रामपाल जी बुद्धि चकरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है? अपने हाथों से मैंने ताला बाहर लगाया है, अपने हाथों में चाबी रखी है, असंभव है ये। अब जैसे कानपुर गए वाले व्यक्ति अंदर गए, बाबा जी के पास बैठे, रामपाल की जो आंखें हैं ना वो भ्रमित होकर देख रही है बाबा जी की तरफ। तो बाबा जी बोले क्या समझ रहा है बेटा, क्या देख रहा है? रामपाल जी ने कहा बाबा जी ये बताओ कल आप कहाँ थे? बाबा ने कहा जहां मेरे हनुमान जी हैं मैं वहीं रहता हूँ। तूने मुझे यहाँ बंद कर दिया और हनुमान जी मुझे वहां पहुंचा दिया। प्रेम से कहो जय हनुमान। मैं तो जहां हनुमान जी है वहां जाता हूँ। इन लोगों को भाव था और ऐसा नहीं समझना कि मैं गया था, मैं तो यहीं पर था। वहां जाने वाले तो दूसरे ही हैं जो मुझे चला रहे हैं, और वह है मतवाला हनुमान। तो ऐसे चमत्कार हमारे बाबा जी जीवन में हुए। ऐसे संत बहुतों न भविष्यति, कोई पाखंड नहीं है। आप जाकर देखना, आजकल तो मैं कहता नहीं हूँ, जमाना बदल चुका है, पर बाबा जी ने कभी जीवन काल में ये नहीं कहा कि आप 5 रुपए का प्रसाद भी लेकर जा जाओ, कभी नहीं कहा। वो नहीं कहते कि आप वहां कंबल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये हमें धारणा बना दी। तो बाबा जी कंबल ओढ़ा करते थे, तो लोगों ने इसको ही व्यापार बना दिया। आज वहां कंबल चढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा जी ने नहीं कहा कि मुझे कंबल चढ़ाओ, बाबा जी ने नहीं कहा कि मुझे प्रसाद चढ़ाओ। एक बात बाबा जी कहते थे और कह रहे हैं, हमेशा कहते रहे, वो नश्वर देह में तो नहीं है, पर अमर रूप में हम सबके बीच में ही है। वो अमर शक्ति है साक्षात, जरा सा भेद नहीं है उनके अंदर। और बाबा नीम जी महाराज कहते हैं कि भैया कुछ भी मत कर, बस राम 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 जप ले। जरा बोलकर बताओ क्या जपने को कह रहे हैं? राम राम जप ले। आज भी कहाँ जाकर देखोगे ना बाबा जी के मंदिर में, तो वहां उनकी ही राइटिंग में राम लिखा हुआ है, उन्हीं की राइटिंग में। वो बैठे लिखते रहते थे राम 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 राम।